अस्सलाम वालेकुम FTV के दोस्तों, कैसे मिजाज हैं आपके। उम्मीद करता हूँ खैर वाफियत से होंगे। जहाँ रहो शादो आबाद रहो, दुआओं में याद रखो, क्योंकि मैं आपको दुआओं में याद रखता हूँ। एक चीज़ तो बताता चलो, मेरी दो स्टोरीज चल रही हैं। एक तो ये 90 डायरीज चल रही है और ये सारी मिली जुली कहानियों पर मुश्तमिल है और ये सारी की सारी सच्ची हैं, इसमें कोई एक भी इधर उधर से ली हुई नहीं है, ठीक है। और एक चल रही है मेरी याकूत जिन के नाम वाली जो स्टोरी है, वो एक दिन छोड़ के एक दिन बाद आती है और ये भी एक दिन छोड़ के एक दिन बाद आती है। लेकिन चल ये रहा है कि आप लोग जितनी मोहब्बत दे रहे हो उसका मैं मकरूज़ भी हूँ और मशकूर भी हूँ। तो चलते हैं। बताना मेरे को ज़रूरी चाह रहा था, वो ये चीज़ थी कि दोनों स्टोरी जो है ना साथ साथ चल रही हैं, दोनों मेरे ही चैनल से आ रही हैं, ठीक हो गया। तो आज की स्टोरी में मैं आपको जो सुनाने जा रहा हूँ वो मतलब ये मिली जुली कहानियाँ हैं। जो चीज़ मुझे पहले याद आती है वो चलती है, सीरियल वाइज़ नहीं है कि मैंने होश संभाला और मैंने ये काम शुरू किए तो सीरियल वाइज़ वो स्टोरी आपको सुनानी शुरू कर दी। ये जो वाक़यात अहम हैं, जो वाक़यात जिनमें थोड़ा इंटरेस्टिंग है, जिसमें आपको भी सुनने में मज़ा आता है और मुझे भी वो याद दोहराते हुए थोड़ा-सा अच्छा लगता है, तो ये वो स्टोरीज़ साथ-साथ चल रही हैं। तो आज की स्टोरी में चलते हैं कि जब मैंने मिक्सचर मशीन चलानी शुरू की थी, जो कि मैंने फर्स्ट डायरी नब्बे फर्स्ट कहानी से पहले वाली जो कहानी है उसके ऊपर टैग नहीं है पार्ट 1 का। उसमें मैंने बताया था कि वो गले मेरे कैसे पड़ी थी मिक्सचर मशीन चलाने वाला काम। वक्त की कमी की वजह से मैं थोड़े से वाक़यात को जो है ना जल्द बयान करता हूँ और बीच में से थोड़ा थोड़ा स्किप भी करता हूँ ताकि टाइम बच जाए, वरना तो पूरा पूरा दिन एक एक कहानी सुनाने में गुजर जाता है। तो मिक्सचर मशीन जब मैंने चलानी शुरू की थी तो आप लोगों को पता ही है कि ठेकेदार जो हमारे ओनर थे उनको एक परेशानी थी एक जगह की, जो जगह जो है ना बन नहीं पा रही थी। तो बड़े बड़े इंजीनियर जो थे, बड़े बड़े उसके जो पेटी ठेकेदार थे, वो उसको मशवरा दे रहे थे लेकिन मसला हल नहीं हो रहा था। तो मेरी एज उस वक्त मैंने आपको पहले बताया था कि 17-18 साल के करीब थी, मतलब जवानी में मैं आ रहा था, अभी जवान हुआ नहीं था क्योंकि मैं मैट्रिक में ही निकल आया था फील्ड में। तो मैं गोया कि मज़दूर था, तो मैंने लेकिन उनको इंजीनियर वाला मसला बता दिया, मसला उनका हल किया। वो बड़े खुश हुए क्योंकि रातों रात उनका मसला हल हो गया। तो उन्होंने कहा जी मिक्सचर मशीन कौन चलाएगा, तो मैंने चलाई। तो फिर वो मेरे पेटे पड़ गई। मिक्सचर मशीन क्या होती है, ये कुछ जो दोस्त जानते हैं उनको पता है, जो नहीं जानते उनको बताता चलूँ। जिसमें ये मिसाला तैयार होता है, कंक्रीट वाला जो लेंटर पे डलता है, DPC में डलता है और PC वगैरह में डलता है, जिससे बेड वगैरह बनता है। बेड बिस्तर वाला नहीं, दीवार के नीचे वाला। तो चलें जी आज की कहानी की तरफ चलते हैं। अब जब मिक्सर मशीन मैंने चलानी शुरू की तो होता ये था कि कहीं पे लेंटर डलना है, वैसे उसके कुछ ये नहीं होता था कि पूरा दिन ही या पूरा माह ही वो मिक्सचर मशीन चलती थी। वो हफ्ते में 1 दफ़ा या महीने में 1 दफ़ा जो है ना, या 2 दफ़ा 3 दफ़ा 4 दफ़ा महीने में उसका यही टाइम होता था जब उसकी मिसाले की ज़रूरत होती थी तब वो चलती थी और तब मैं वो चलाता था। अदरवाइज़ मैं जो है ना वो साइट पर फ़ोरमैनी या मज़दूरी या कुछ इस तरह की चीज़ें करता रहता था। ये वाक़या आपको सुना रहा हूँ, 1999 की बात हो रही है ये। 1998 का एंड चल रहा था और 1999 की जो है ना शुरुआत हो रही थी। तो इससे पहले की स्टोरीज़ भी मैं आपको सुनाता जाऊँगा, चलें। अच्छा, तो क्या हुआ जनाब साहब, मुझे जो है ना एक जगह पर ठेका जो है ना इन लोगों ने लिया कि डिफरेंट जगहों पे ना वो डालना है लेंटर। 4 जो थी ना वो कोई कमरे थे, उनके ऊपर लेंटर डालना था, कुछ चौकी टाइप थी। और एक जो है ना वो तकरीबन कोई मेरे ख़्याल में कि 1 किलोमीटर दीवार थी, जिसके नीचे बेड डालना था, PC डालनी थी और फिर उसके बाद उसकी चुनाई होनी थी, फिर उसके ऊपर DPC डलनी थी। तो ये इन्होंने कोई ढूँढ-ढाँड कर ना एक पार्टी ढूँढ ली, जो ठेकेदार इन्होंने पेटी ठेकेदार आगे ले लिया और उसको ठेका दे दिया। अब वो लोग उनके साथ मेल और फीमेल मिलकर काम करते थे। तो वो पूरी-पूरी फैमिलीज़ काम करती थीं और वो उनकी तो ख़वातीन भी इतनी स्ट्रॉन्ग होती हैं, राजस्थानी टाइप होते हैं, और उनको हमारी ज़ुबान में ओड भी कहा जाता है और रांगड़ भी कहा जाता है। लेकिन वो चूँकि मिस्त्री होते हैं, मज़दूर होते हैं, उनमें मेट भी होते हैं, तो वो काफ़ी मतलब लंबी चौड़ी ये डिटेल हो जाएगी। ख़ैर, अब मैं चूँकि मिक्सचर मशीन चलाने वाला उनकी नज़र में तो लेबर था, उनको तो ये अंदाज़ा नहीं था कि यार ये फ़ोरमैन भी हमारा है, सुपरवाइज़र भी हमारा है और मिक्सचर मशीन भी ये चलाने वाला हमारा है। तो जनाब डे फर्स्ट शुरू हो गया, खुदाई चूँकि हो चुकी थी, एक्सकेवेटर के ज़रिए खुदाई की गई थी, उसकी दरेशी वगैरह भी हो चुकी थी, उसकी क्या कहते हैं ग्रेडिंग कहते हैं कि सेटिंग कहते हैं, लगा लें, वो भी हो चुकी थी। अब उसके अंदर डालना था बेड।
वो उन लोगों की ही ज़िम्मेदारी थी, बेड से लेके चुनाई तक उनका काम करने का सारा था। मैं जनाब सब मिक्सचर मशीन चलाने लगा, मज़दूर मेरे साथ लगे हुए थे और वो रेहड़ी में मसाला मैं डालता था, वो लेके जाते थे, डालते थे। पहला दिन तो हमारा गुज़र गया, कुल 1 किलोमीटर से कुछ ज़्यादा की वो जो है ना वो पूरी वो जगह थी। अब मेरा वहाँ पे रोज़ आना-जाना शुरू हो गया। इस दौरान जो है ना एक लड़की थी। मतलब ऐसा नहीं था कि मैं कोई टीनेज में उठ रहा था, मेरी सारी को एजुकेशन थी और मैं मेल फीमेल लड़के लड़कियां हम लोग इकट्ठे पड़े हुए थे और मैट्रिक तक मेरी यही वो रही थी। उसमें ये ख़ास बात थी कि कि मैं कहने का मकसद ये है कि मैंने कोई पहली दफ़ा लड़की नहीं देखी थी, लेकिन उसमें ये ख़ास बात थी कि यार अगर वो मज़दूरी ना करती ना तो वो मॉडल होती, और अगर वो मॉडल ना होती तो एक्टर ज़रूर थी, अगर एक्टर ना होती तो पाए की जो है ना वो एक क्या कहते हैं हीरोइन होती किसी फ़िल्म की। मतलब उसकी चाल ढाल, उसका उठना बैठना, इवन कि वो 20-20 25-25 30-30 सीटें लेके भी ना फट्टे पे किसी हिरनी की तरह चल रही होती थी और लटक फटक और लंबे बाल उसने वो गुत की होती थी। मुझे अपनी कहानी सुनाते हुए ना वो सारा मंजर मेरी आंखों के आगे आ गया कि आप लगा लो कि एक साइड पे आपके जंगल हो और एक साइड पे आपके खुला मैदान और दरमियान में दीवार बन रही हो, सूरज आपके सर पे चमक रहा हो और आप मज़दूरों वाले कपड़े में मतलब मैं ट्राउज़र पहनता था, मुझे याद है ब्लू सा मेरा ट्राउज़र होता था, ऊपर मैं टी शर्ट पहनता था और चूँकि लड़का सा था मैं पतला था बहुत ज़्यादा, मैं मुझे याद है अच्छी तरह। मेरी दाढ़ी मुझे थोड़ी लेट आई थी और बाल मेरे बहुत घने थे, लंबे बाल थे। मतलब लंबे से मुराद ये नहीं कि मेरी कमर तक आते थे, लेकिन ये कि लंबे थे और घने बाल थे और रंगत मेरी जो है ना वो पक्की है, ना काली ना गोरी, दरमियानी। तो मैं उसको ना बस हम दोनों आँखों आँखों में एक दूसरे को देखते रहते थे। वो वहाँ से ईंटें उठा रही है, एक बंदा जो उसके सर पर ईंटें रख रहा होता था, तो उसने फट्टा अपने सर पे रखा होना, दोनों हाथों से फट्टे को थामे होना, बंदा उसके सर पे ईंटें रख रहा होता था तो उसकी नज़रें मेरी तरफ होती थी और मैं उसे देख रहा होता था, हल्की-हल्की दोनों के चेहरे पे स्माइल होती थी। फिर उसने ईंटें लेके जाना, ईंटें फेंकते ही उसने मुड़ के जो है ना पहली नज़र उसने मुझे ही देखना और ज़ाहिर-सी बात है फिर हमारी नज़र भी उधर ही होती। तो ये यादें लगती तो बचगाना सी हैं, लेकिन चलें आगे चलते हैं स्टोरी की तरफ। तो अब ये हो गया कि उसकी ज़ाहिर एक ऐसी सूरत हाल में आपका एक दोस्त होता है और आपकी एक दोस्ती होती है, मतलब एक सहेली होती है। मेरा तो दोस्त था कोई नहीं, ज़ाहिर बात है मैं एक मज़दूर था और मैं अकेला था, दूसरा मैं उन लोगों का हमज़ुबान नहीं था और तीसरा मेरे जो कपड़ा उठना बैठना था वो उन जैसा नहीं था। कुछ भी था मेरा जो एक फैमिली चीज़ थी वो अलग से थी। तो अब क्या हुआ जी कि थोड़ा-थोड़ा करके ना जहाँ मैं मशीन चला रहा होता था ना वहाँ तक काम आना शुरू हो गया। पास आकर उसने मुझे एक दिन कहा, "वे साबू, वे साबू।" अब मुझे क्या मेरे ऊपर से चीज़ें गुज़र रही थी, मैंने कहा पता नहीं किसको बुला रही है, कोई अपने किसी को बुला रही है। तो थोड़ी देर बाद ना मुझे कहीं से पत्थर लगा, छोटा-सा पत्थर जो है ना मुझे मुझे याद है अच्छी तरह से कि मेरे बिल्कुल ना टाँग से थाई पे आके लगा पत्थर, मुझे याद है। तो मैंने ऐसे करके देखा तो मशीन पीटर का शोर भी चल रहा होता था साथ-साथ, ऊपर से जो है ना मशीन का स्टीयरिंग मैंने पकड़ा हुआ होता था, लीवर पे ध्यान होता था, साथ रेहड़ियाँ भर-भर के जा रही होती थी। तो मैंने मशीन के वो जो लीवर और पहिए के दरमियान वाली जगह होती है ना, चक्का जिसको कहते हैं, वहाँ से देखा ना तो उसने ना हँस के ना मेरी तरफ मुस्कुरा के ना ज़ोर से हँसना शुरू कर दिया। तो अब मेरे तो ज़ाहिर-सी बात है मेरे लिए ये चीज़ थोड़ी-सी सरप्राइज़ली थी। मैंने कहा यार की गल है, खैर साबू रोटी खानी है? मैं क्या रोटी? रोटी हमारी वहाँ से आती थी, कंपनी से आती थी, वो ड्राइवर दे के जाता था, मेरी अकेले की ना क्योंकि मैं उनमें अलग था। वो ठेकेदार थे, मैं कंपनी की तरफ से था। तो मैंने कहा हाँ, खानी है? तो मुझे याद है कि मेरे पास एक प्लास्टिक की चंगेर में 2 रोटियाँ, उनके ऊपर थोड़ा-सा अचार था और साइड पे एक सालन था प्याले में, वो एक लड़का छोड़ के चला गया। अब इस चीज़ को चले हुए 5वाँ छठा दिन तो नहीं कहा जा सकता, 10 एक दिन हो चुके थे ना, क्योंकि चलते-चलते हम लोग काफ़ी थोड़ा-सा आगे निकल आए थे, मशीन भी रोज़ अपनी जगह चेंज कर रही थी। 50 फुट, 100 फुट इस तरह आगे-आगे चलते जा रहे थे।
लेकिन ये बैठ जा रहा था, चुनाई तो पीछे से होती हुई आ रही थी ना। मैंने खाना खाया, प्लास्टिक के गिलास में पानी पिया और वापस मशीन पे आके खड़ा हो गया। तो अब वो थोड़ा थोड़ा पास आ रही, साबू की करना है? मैं क्या, मजदूरी करना है? नहीं साबू। तो उसने बोले तू ओड है? मैं क्या नहीं ओड नहीं है, रंग मेरा हो जी है, मैं पंजाबी है। अच्छा, फिर हंसती हंसती चली गई। अब इन सब चीज़ों में ना उन दोनों सहेलियों का हंसना जो है ना वो बहुत ज़्यादा शामिल था, और मेरा मुस्कुराना बहुत ज़्यादा शामिल था। तो एक दिन जनाब साहब, वो एज़ यूजुअल ये चीज़ होती है, आप कहो कि ये फिल्मी सिचुएशन है या आप कहो कि ये स्टोरी है, लेकिन ये हकीकत है। एक चीज़ होती है, एक दिन दो बंदे आ गए, एक ने गले में रुमाल सा, मुझे अच्छी तरह याद है, रुमाल सा डाला हुआ था, सारे बटन खुले हुए थे और बड़ी बड़ी मूछें थी, और एक लड़का सा था, उसने टोपी की हुई थी, खुला डुला चोला पहना हुआ। ओए मुंडिया, मैं क्या जी, ट्राउज़र थल्ले कर, तेरी लत्तां नज़र नहीं आनी चाहिए, शर्ट भी पूरी कमीज़ पा के आया कर। मैंने, ज़ाहिर बात है, मैं भी इतने अरसे से, साल 2 साल से मजदूरी कर रहा था, मेरी जिस्मानी साख्त भी जो है चेंज हो चुकी थी। वो बचगाना, चूँकि उठती जवानी थी, ठीक है, उससे पहले वेट लिफ्टिंग वगैरह करते रहे थे, कुछ मार्शल आर्ट वगैरह करते रहे थे, तो जिस्म जो है ना थोड़ा सा वो सेटिंग में था, ऊपर से मजदूरी करनी शुरू की, थोड़ा और सेटिंग में आ गया। तो अब वो शर्ट में अगर जिस्म मेरा नज़र आता था या मेरी वो पंडलियाँ नज़र आती थी, तो मैं मजदूरी कर रहा था, मैं क्या करता, ऊपर से गर्मी होती थी। मैंने कहा जी ये क्या, मैं मैं परेशान था। मैं अपनी कंपनी के मालिक को क्या बताता कि ये मुझे क्या कह रहे हैं, और उस वक्त वैसे भी बचगाना ज़हन था, बताता हूँ कि टीन एज थी। मैंने जल्दी से ना ट्राउज़र नीचे कर लिया और उससे कहा कि मेरे को शर्ट है ये भाई। तो दोनों चले गए ना। तो 3 के 4 दिन के बाद जो है ना, अच्छा, हमारी वो एक्सचेंज तो चल रही थी आंखों आंखों से, तो मुझे वो खाना भेजा, तो मैंने कहा मैं नहीं खाऊंगा ना। तो थोड़ी देर बाद ना वो मेरी लटक फटक चलती हुई पास आ गई, और मज़े की बात तो मुझे आज तक उसके नाम का भी नहीं पता। वो पास आई, कहती रोटी क्यों नहीं खांदा पे? बड़ी तेज़ तेज़ बोलती थी। मैंने आपसे बताया ना कि यार वो बिल्कुल इंडियन एक्टर की तरह थी। अगर वो तामिल फिल्मों में होती तो हीरोइन होती वो। मैं बिल्कुल अपने दिल से एतराफ़ करके ये बात आज से 26-27 साल के बाद ये बात कह रहा हूँ आप लोगों को। तो मैंने कहा नहीं, वो तेरे मुंडे मार देने। मैं आज भी सोचता हूँ कि मैंने उससे ये लफ्ज़ क्यों कहा कि तेरे मुंडे मार देने। शायद वो आज का दिन नहीं था ना, वो मेरा बचपना था। शायद आज का दिन होता तो मैं उन मुंडों को खुद ही सीधा कर लेता। लेकिन ज़ाहिर बात है, मज़दूरी में जब इंसान शुरू से पड़ जाता है ना, तो मेंटली तौर पे थोड़ा सा घबरा जाता है। तो उसने कहा कौन? मैंने कहा वो पीछे जो खड़े हुए हैं। मैंने उसको इशारा किया, वो दूर चुनाई कर रहा था, एक चुनाई कर रहा था, एक उसको चीज़ें पकड़ा रहा था। कहते इनांदी थे ऐसी दी तैसी साबू, इनांदी ऐसी दी तैसी। तो मेरे चेहरे पे एक स्माइल आ गई। अब उसने क्या किया कि आ, एक दिन ऐसे ही बैठे हुए थे, तो एक ऊंचा लंबा सा, मतलब बैठे हुए थे, एक दिन नहीं 2-3 दिन बाद की बात है, एक बंदा आ गया। उसकी बड़ी बड़ी मूछें थी, गले में उसने कोई तवीज़ टाइप बड़ा सा पहना हुआ था। मुझे अच्छी तरह याद है, उसके कलाई पे घड़ी थी, सिगरेट उसने पकड़ा हुआ, उसके साथ वो आ गई ना। तो उसने अपनी कोई रांगड़ी ज़ुबान में या राजपूती ज़ुबान में उसको कुछ कहा, तो उसने मुझे सर से पाँव तक देखा और कहता अच्छा अच्छा ठीक है, और नहीं क्या की मसला तेरा? मैं कहा जी मैनू कोई मसला नहीं हैगा। कहता फिर उसने लड़की से कोई बात की और चले गए। अच्छा, बाद में पता चला कि वो ठेकेदार की बेटी थी, ठीक है, और उसने उनकी शिकायत लगाई थी और उसने जाके उनको सीधा किया। अच्छा खैर, ये सिलसिला चलता रहा, कोई ना उसने कभी कोई बात की ना मैंने कोई, बस मुस्कुराते थे हंसते थे। वो मुझे रोटी भेजी थी, साबू कहती थी, और मैं उसे देख लिया करता था। और बहुत दूर की करती रहती थी अपनी दोनों सहेलियां बैठ के। मैं मिक्सर मशीन चलाता रहता था और मिक्सर मशीन के ड्रम और बॉक्स के दरमियान से उनको देखता रहता था। कभी कभार वो पास आ जाया करती थी। और फिर एक दिन वही हुआ जो अक्सर हुआ जाता है हमारे जैसे डरपोक आशिकों के साथ। पता चला कि यार उनका काम ख़त्म हो चुका है, चुनाई ख़त्म हो चुकी है और वो जा रहे हैं। मुझे याद अच्छी तरह कि आखिरी पेमेंट थी, तो वो मुझे बार बार देख रही थी। और चूँकि वो मोबाइल का ज़माना नहीं था, और दूसरा वो ऐसा भी ज़माना नहीं था कि आप बराह रास्त एक दूसरे से बात कर सकते हैं। और तीसरा ये था कि ज़ाहिर बात है हमारे और उनके कल्चर में थोड़ा सा डिफरेंस भी था। और एक बात ये भी है कि शायद मैं चाह के भी उससे बात ना कर पाता।
उसके लिए भी तो आपको हिम्मत चाहिए होती है ना। वो फिर एक चीज़ जो ऊपर लिखा होता है वो हो के रहता है। तो मुझे कहा ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿੱਧਰ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ? ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਮੁੱਕ ਗਿਆ। मैं क्या मुक गया? तो कितने? उत्थे जिथे ਅਸੀਂ रहने पिंडी में एक जगह थी जहाँ से उनको लेके आए थे। तो मुझे याद है वो दोनों जा रही थी, वो मुड़ मुड़ के देख रही थी और मैं हैरत से पानी का पाइप पकड़े ईंटों में पानी लगाता हुआ उसको देख रहा था और वो जा रही। मैं आज उन लम्हों को याद करता हूँ, सोचता कि ये कैसे कैसे पल, कैसी कैसी चीज़ें हमने गुजारी हैं और कैसे कैसे लोगों के साथ हमने टाइम गुजारा है। मैं जानता हूँ कि आज तक दिल की बात ना वो कह पाई ना मैं कह पाया, और वो जहाँ चैप्टर था एक इधर बंद हो गया एक उधर बंद हो गया, लेकिन क्या वो मुझे याद करती होगी जैसे मैं उसे याद करता हूँ? ये एक सवाल है। क्या इन बीते हुए लम्हे जो हैं, जैसे हम सबको जैसे जैसे हम बूढ़े हो रहे होते हैं ना, हमें ये पुरानी चीज़ें याद आ रही होती हैं। तो मैं कभी कभी सोचता हूँ कि यार कहीं ना कहीं किसी न किसी वक्त जिन लोगों के साथ मैंने टाइम गुजारा है, मैंने वक्त गुजारा है, मैंने अपनी ज़िंदगी का मुश्किल तरीन हिस्सा गुजारा है, क्या मैं उन्हें याद आता हूँगा? क्या वो मुझे याद करते होंगे? क्या वो लम्हे याद आते होंगे? और जब मुझे ये मेरे अंदर चीज़ें तंग करती हैं तो ये चीज़ें मैं आप लोगों से शेयर करता हूँ, कहानी सुनाता हूँ। और मुझे आपसे लाइक सब्सक्राइब की कोई टेंशन नहीं है, लेकिन यार कमेंट्स में ना थोड़ा थोड़ा बता दिया करो, मुझे अच्छा लगेगा कि कैसा लगता है आपको।